बाजार वाले छोले भटूरे छोड़िए और घर पर बनाएं एकदम बाजार जैसे फूले फूले भटूरे। अगर आपने मेरी ये रेसिपी देख ली ना तो यकीनन आप बाजार वाले छोले भटूरे भूल ही जाएंगे और झटपट बन के भी तैयार हो जाती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ही वीडियो में छोले और भटूरे दोनों की रेसिपी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल रेखाज कुकिंग में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम मैदा ली थी, इसे अच्छे छलनी से छान लेंगे। अब मैंने यहाँ 1 कटोरी सूजी डाली है। तो आप जब भी भटूरे बनाएं तो सूजी का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे हमारे भटूरे बहुत ही अच्छे बनते हैं। यहाँ मैंने 1 कटोरी फ्रेश दही डाला था। आप दही नहीं डाले तो आप लस्सी का भी यूज़ ले सकते हैं इसके अंदर। यहाँ मैंने डाला है इसके अंदर आधी कप के करीब मोयन डाला है, तो मोयन भी आप ज़रूर डालें, इससे हमारे भटूरे सॉफ्ट बनेंगे। थोड़ा सा डालें उधर सा नमक और थोड़ी अजवाइन डालिए मैंने क्रश करके। अब इसे थोड़ा सा सोडा डालेंगे इसके अंदर, आप चाहे तो इनो भी डाल सकते हैं, तो मैंने थोड़ा मीठा सोडा डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले हाथ से, ताकि जो मोयन वगैरह हो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से 1 मिनट के लिए हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार करना है। ध्यान रहे हम आटा ज़्यादा सख्त नहीं रखना है, सॉफ्ट ही आटा लगाना है। और इसे 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे ऐसे पटक पटक के इस तरीके से इस आटे को बिल्कुल और भी ज़्यादा सॉफ्ट कर लिया था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भटूरे जो फूलते हैं हमारे इस आटे पे निर्भर करते हैं कि हम आटे किस तरीके से लगाते हैं इसका। ये देखिए अब मैंने इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पटक पटक के और इस तरीके से सॉफ्ट कर लिया था। अब मैं इसमें थोड़ा ऑयल लगाऊंगी और ऑयल लगा के वापस से हाथ से 1-2 मिनट के लिए मलूंगी मैं इस तरीके से। तो ऑयल आप ज़रूर लगा के छोड़ें इसको, नहीं तो इसके ऊपर पपड़ी आ जाएगी या फिर ये आटा हमारा सूखा सूखा हो जाएगा। तो मैंने ऑयल लगा के और इसको ढक के छोड़ दिया था 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और एकदम नरम हो जाए हमारा आटा। तो चलिए बनाते हैं छोले की सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने लिए हैं 1 से 1.5 कटोरी छोले। मैंने 1 घंटे के लिए इसे भिगो के छोड़ दिया था, पहले अच्छे से धो लिया था। अब मैं यहाँ कुकर लूँगी, कुकर के अंदर डाल दूँगी इसको। और इसके अलावा मैंने 1 गिलास पानी और डाला था इसके अंदर। स्वादानुसार इसके अंदर हम नमक डालेंगे। 2 मैंने इसके अंदर लौंग डाली है, आप चाहे तो इसके अंदर मोटी इलायची या और भी कोई मसाले यूज में ले सकते हैं। मैंने सिर्फ 2 लौंग ही डाली थी। और यहाँ मैंने डाला है चाय पत्ती का पानी, तो इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। अगर आप यूज में नहीं लेते तो इस तरह के आप ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं हमारी जो छोले की सब्ज़ी है। थोड़ा सा मैंने सोडा डाला है ताकि हमारी छोले बहुत ही जल्दी गल जाए। अब मैं इसे कम से कम 7 से 8 सीटी लगाऊंगी ताकि हमारे छोले हैं जो अच्छे से पक जाएंगे। तो गैस पे रख दूंगी मैं कुकर को 7 से 8 सीटी लगने के लिए। अब इधर हम ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी के लिए लिया है मैंने 1 टमाटर, 2 प्याज लिए, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और कुछ लहसुन की कलियाँ ली है। तो इसे अब मिक्सी के जार में डाल के इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। और हम जब ग्रेवी बना के जब सब्जी बनाते हैं ना छोले की, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। अब मैंने यहाँ डाला इसके अंदर थोड़ा सा खड़ा धनिया। अब इसे पीस लेंगे मिक्सी के जार में डाल के, बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने गैस पे रखी है कढ़ाई, इसमें 1 से 1.5 बड़ा चम्मच मैंने ऑयल डाला है। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो अब इसमें अंदर तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने सबसे पहले इसके अंदर डाली है हींग और थोड़ा जीरा डाला है इसके अंदर। आप चाहे तो और भी इसके अंदर खड़े मसाले यूज में ले सकते हैं, मैंने सिर्फ सिंपल मसाले ही यूज में लिए हैं। 1 प्याज और 1 हरी मिर्च डालिए बारीक कट करके, ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे अच्छे से, जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जब तक। अब इसमें हमने जो पेस्ट बना के तैयार किया था वो डाल देंगे और इसे भी अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए एकदम मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है। क्योंकि यहाँ पे यह है कि मसाला हमारा जितना ज़्यादा अच्छा पकेगा सब्ज़ी हमारी खाने में उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। तो मसाले को हमने अच्छे से पका लिया था। अब इसमें हम बेसिक मसाले यूज में लिए, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर, थोड़ा अमचूर पाउडर, बस इतना ही यूज में लिया है। आप गरम मसाले वगैरह भी डाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा पानी डालूंगी और मसाले को अच्छे से पकाऊंगी, क्योंकि मसाला हमारा अच्छा पकेगा, ग्रेवी जितनी अच्छी होगी छोले हमारे उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो मैंने ढक के इसे 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे एकदम धीमे धीमे आंच पे पकाया था इस तरीके से। तो देखिए ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर हम छोले डाल देंगे। छोले हमने उबल चुके थे तो छोले डाल दिए। अब मैंने इसके अंदर और पानी नहीं डाला, बस इतना ही पानी यूज में लिया था। अब इसे हम पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे, तो झटपट हमारी ये सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। तो मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर डाली कस्तूरी मेथी क्रश करके।
तो हमारे छोले बन के लगभग तैयार ही हो चुके हैं, ये देखिए। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। एकदम सिंपल तरीके से बनाए हैं मैंने, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट लगे थे ये खाने में। तो चलिए अब हम भटूरे बनाते हैं। तो आटा देखिए हमारा एकदम सॉफ्ट हो चुका है, ये देखिए। अब हम लोई तोड़ेंगे इसके अंदर से। ध्यान रहे हमें जो भटूरा है ज़्यादा मोटा नहीं बनाना, मोटी लोई नहीं, ज़्यादा मोटी नहीं लेनी, पतली ही लोई लेनी है हमें। इस तरीके से देखिए, ज़्यादा मोटी नहीं ली मैंने। अब इसे अच्छे से, ये वैसे भी सॉफ्ट हो गया तो हमें इसे ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अपने आप ही टूट जाता है और एकदम आसानी से बिल भी जाएगा, ये ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम सॉफ्ट आटा नहीं लगाते तो बेलने में दिक्कत आती, तो ये आसानी से बिल जाएगा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के अब बेल के तैयार कर लें इस तरीके से। इधर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी थी ऑयल गर्म होने के लिए। ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो हम भटूरे को डाल देंगे इस तरीके से, और इस झर से चारों तरफ घुमाएंगे इस तरीके से, ताकि हमारा भटूरा जो अच्छे से फूल जाए। ये देखिए भटूरा हमारा कितना अच्छा फूला है। ये देखिए हम इसे अल्ट पलट करके दोनों साइड से सेक लेंगे, तो झटपट हमारा ये भटूरा सीख जाता है। तो ये देखिए हमारे भटूरे बन के तैयार हो गए हैं। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, इस तरीके से भटूरे बहुत ही फूले फूले बनते हैं। अब इसे निकाल लेंगे हम, और इसी तरीके से मैंने सारे भटूरे बना के तैयार कर लिए थे। तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो कमेंट ज़रूर करना, और मेरे यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आप भी ट्राई करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आपके भटूरे फूले या नहीं, इसके लिए भी आप कमेंट ज़रूर करना।